नगर कांग्रेस कमेटी दबों ने कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ बोले कांग्रेस के पदाधिकारी। द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कराया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी जो प्रेस वार्ता की जा रही है? हम लोगों ने 15/2 को एक एसपी को ज्ञापन दिया और उसमें ये कहा कि जो टीआई साहब हैं इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। ये किसी भी अच्छे आदमियों से, किसी भी गणमान्य लोगों से अच्छे नहीं बोलते हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हों, चाहे नगर पालिका के उपाध्यक्ष हों, चाहे मंडी के अध्यक्ष हों, चाहे विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे पार्षदगण हों, जो भी जाते हैं उनसे वो तमीज़ से नहीं बोलते। और अनाप साहब दुर्व्यवहार जिसे कहना चाहिए कि मैं इसको देख लूँगा, वो पूर्व के टीआई ने फलाने के ऐसा किया था, ऐसा जो कहने में भी शर्मिंदा लगता है कि एक जिम्मेदारी पद पर बैठकर जो व्यक्ति कहे कि टीआई राजकुमार ने जूते जिस प्रकार से लगाए थे लोगों में, ऐसे ही हम जूते लगा कर यहाँ से जाना चाहते। ये शोभा की बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, इसमें निश्चित कहीं ना कहीं शासन का उन्हें वो है। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य, हमने कहा तो एसपी साहब ने कहा कि हम इस पर सर्वे कराएंगे, हम देखेंगे। और हमने ये कहा कि ये थाना दूसरे लोग चलाते हैं, ना तो कोई सिपाही चलाता है, ना कोई आपका दीवान चलाता है, ना एएसआई चलाता है, ना एसआई चलाता है, केवल टीआई अंदर बैठे रहते हैं। कभी किसी को हम लोगों ने कभी उन्हें बाजार में नहीं देखा, हमने किसी भी व्यवस्था में उन्हें नहीं देखा। केवल चेकिंग की जब बात आती है तब उनका क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उनका लेन देन का क्या चक्कर है, क्या नहीं। उसके अलावा या तो रेत के जो आपके ट्रैक्टर आ रहे तो उस पीरियड में वो क्या करते क्या नहीं करते, ये ऐसा लगता है कि हर ट्रैक्टरों से पैसे लेते, खनिज का वो पूरा वो करा रहे। तो एक तो बात ये। दूसरी स्थिति ये कि बिजली विभाग अघोषित बिजली कटौती के नाम पर आज विद्यार्थियों की भी परीक्षा है, हमारे किसानों को भी सिंचाई की ज़रूरत है। आज हमारे घर घर में हर आदमी सच आपके त्यौहार शादियों के दिन लाइट की 24 घंटे की आवश्यकता है। राज्य शासन आपके मुख्यमंत्री या तो झूठी घोषणा करते हैं या लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यहाँ तो मुश्किल से 8-10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है, रोज़ाना डला होता है उस पर। आज मेंटेनेंस के लिए, आज इसे के लिए ये निश्चित कर दिया जाए जनता के लिए कि महीने में कै दिन मेंटेनेंस होना है, कै घंटे होना है, कम से कम उसे पता चले। कम से कम 2-4 दिन पहले पता चलना चाहिए, या दिन निश्चित हो जाए कि इतवार को हम जो है मेंटेनेंस करेंगे, बुधवार को हम घोषित वो करें, अघोषित न की जाए। तीसरी बात, आपके स्वास्थ्य विभाग में आज तक 1.5 महीने से जब भी लोग गए, हमारे लोग वहाँ कभी मेडिकल ऑफिसर नहीं मिले, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। और डॉक्टर इसलिए नहीं मिले, लोग कहते हैं कि वो जाने आते कि नहीं आते, क्या रहते, लेकिन हमें जो लोगों ने, नगर के लोगों ने बताया कि भाई आते नहीं, या तो कंपाउंडर उसे चला रहा या नर्सें चला रही, भगवान जाने कौन चला रहा है। और इसलिए क्षेत्र की जनता परेशान है कि वो सुलभ जो शासन की मंशा है, तो इसमें अभी शासन का पूरे दोषी है, चाहे वो किसी की विषय हो शासन के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज विकास यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा में बिजली का ध्यान देना चाहिए, विकास यात्रा में उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, उन्हें सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वो नहीं देते हैं, केवल ये विनाश यात्रा का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज जो राजस्व विभाग है, यहाँ नायब तहसीलदार बैठते ही नहीं, हमने तो कभी बैठे उन्हें डेस्क पर देखा ही नहीं। या तो वो डांग बंगले से चला रहे अपनी तहसील, या किसी रिश्तेदारों के घर से चला रहे, क्या कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन हम ये चाहते पत्रकारों के माध्यम से कि आप लोग भी इस बात को उठाएं, क्योंकि आज जागरूक लोग हैं आप लोग, और आपके सामने जानकारी है सब बातें, और आप जहाँ तक उठाते हैं मैं बधाई देता हूँ आपको कि आप अपनी बात को रखने का प्रयास करते हो, आगे भविष्य में भी करोगे। और हम लोगों ने कह रखा है, हम लोगों ने सबने तय कर रखा है कि अगर 1 मार्च तक शासन ने बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और पुलिस विभाग में अगर परिवर्तन नहीं किया, सुधार नहीं किया, जनता के लोगों को तवज्जो नहीं मिली, जनता के प्रतिनिधियों को, चुने हुए को सम्मान नहीं मिला, तो ईंट से ईंट बजा देंगे शासन की। 2 मार्च के बाद वो जाने, शासन जाने, हम बिल्कुल गांधी जी के सिद्धांतों पर
हम हिंसा अपने हाथ में नहीं लेंगे। हिंसा में जो हमें पावर मिला है उसके तहत उसके खिलाफ हम जाएंगे, और जब तक अंत नहीं होगा इन चीज़ों का हम उस चीज़ों से वापस नहीं हटेंगे। ये सब लोगों की हम लोगों ने तय कर रखा है, क्योंकि एक बात जो ये क्षेत्र हमारे नेता प्रतिपक्ष का है, यहाँ जनता परेशान हो, इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस विरोध में हम लोग हैं। अगर केवल हमारी नगर पालिका है और नगर पालिका हम ये मैं कहता हूं पत्रकार बंधुओं, डाके भी छोट कहता हूं, कोई बस्ती का आदमी आज मिल जाए कि हमारे किसी पार्षद ने, हमारे किसी ने अगर एक पैसे से, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे आपका नामांतरण, अगर 1 रुपये ले लेगा तो मैं प्रदेश को वो कर रहा हूं, हम लोग इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हमारे ईमानदार मुखिया डॉक्टर गोविंद सिंह है। तो हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पार्षद लोग बेईमान हो ही नहीं सकते। इसके पहले क्या होगा, जब शासन नहीं था, कांग्रेस की नगर पालिका नहीं थी, उस पीरियड में पत्रकार बंधु किसी ने कुछ किया हो तो अलग विषय है। हम फिर आश्वासन देते हैं आपको कि हमारे यहाँ पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद लोग वो करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। वकील साहब, आगे क्या रणनीति रहेगी यदि ये जो आपने आरोप लगाए हैं इन पर सुधार नहीं होता है, तो आप कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया की? हम फिर अपने नेता से भी बात करेंगे, अपन लोग फिर बैठेंगे, हम लोग सब लोग कांग्रेस के लोग, और जो हम लोग तय करेंगे, धरना प्रदर्शन, अनशन, रैली, महारैली, जो हम लोग तय करेंगे, जो हमारे नेता गोविंद सिंह करेंगे और हम सब लोग मिलकर जो तय करेंगे, वो हम आपको 1 तारीख के बाद आपको फिर बुलाएंगे और फिर हम बताएंगे हम क्या क्या करें। आपने ये कहा है कि पार्षद पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अभी हाल में आपके पार्षद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, गिरदराई से 15,000 रुपये उन्होंने लिए, वो 9,500 रुपये वापस किए। वो गलत है, उसने पैसे नहीं लिए। फालतू बात नहीं है, सही बात नहीं, आपको गलत, आपको किसी ने गलत जानकारी दी और आपको कोई गलत जानकारी दी, वहाँ में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे पार्षद पूरी ईमानदारी से हैं, और ना उसने किसी हितग्राही से, उस हितग्राही से कह रहा हो तो उसने पैसे दिए, तो आप बताओ, वो इस हितग्राही को पैसे निकलवाने गया, उसको ही पैसे दिए उसने, वो निकालना जानता नहीं था। वो आधा भ्रमित रहता है वो व्यक्ति जो जिसके नाम पैसे हैं, इसलिए वो निकलवाने में उसने मदद की, उसने कोई पैसा नहीं लिया। आपने ये कहा है कि तबो थाने को अन्य लोग चला रहे हैं, अन्य लोग कौन है? अन्य लोग आपको भी जानकारी में है, एक पाठक चला रहा। नहीं, मैं आप लोगों को भी जानकारी है, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, रोजाना मालूम क्या पाठक हैं धौरका के, वो यहाँ पूरी दलाली कर रहे हैं। मैं जंग के चूट कर कह रहा हूँ मैं आपसे, लगा कह तो रहे जी, कह तो रहे पाठक जीतू पाठक। बात आती पुलिस प्रशासन की, तो कुछ महीनों पूर्व एक आदेश जारी हुआ था लिखित रूप से कि जो वाहन है, बड़े वाहन, वो रात को 8 बजे से चलेंगे, लेकिन बड़े वाहनों का आवागमन दिन में भी होने लगा। कई बार नेता प्रतिपक्ष महोदय भी जाम में फंस चुके, ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन फिर भी आज तक जो ट्रक की स्थिति है, ओवरलोड वाहनों की, वो दिन में निकलते रहते हैं। पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छी गुप्ता बात पूछी, आप भी इसे मीडिया के माध्यम से लाएं। हम इसमें जब आंदोलन करेंगे तो इसको भी हम सम्मिलित कर लेंगे कि दिन में यहाँ से भारी वाहन नहीं निकलना चाहिए। ये हम कांग्रेस के लोगों से निवेदन करेंगे और ये हम उस प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे। वकील साहब, आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार यहाँ बैठते नहीं, तो क्या ऐसे आपके द्वारा कुछ मांग? ये तो प्रशासन को और शासन को सभी सोच लेना चाहिए। या तो तहसीलदार साहब को नहीं बैठना है तो वे खुद चले जाए, या उन्हें तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए। आपका आरोप है कि पैसे की मांग की जाती है, तहसीलदार के दलाल इर्द गिर्द में घूमते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दलाल घूमते हैं। आपने गलत, किसने कहा आपसे दलाल की? मैंने ये कहा कि दलाल घूमते हुए बैठते नहीं हैं, मैंने नहीं कहा दलाल। दमोह नगर को लेकर एक जने पूछो, दमोह नगर के विकास को लेकर आप क्या प्रयास करेंगे? विकास भी हमारा, अगर विकास से ही अगर बिजली व्यवस्था सही होने लगे, अगर आपका स्वास्थ्य विभाग में सही काम होने लगे, पुलिस अगर गरीबों का शोषण न करे, खुद भक्षक न बन जाए, तो यही सुधार है। दो एक और क्या सुधार होता है? आप विधायक प्रतिनिधि हैं, परिषद में आपके 12 पार्षद हैं, यहाँ का शमशान घाट देखा जाए तो अधूरा है, शमशान घाट देखा जाए अधूरा है, नगर के बस स्टैंड की बात की जाए अधूरा है, नगर के गौशाला की बात की जाए अधूरी है। आपने क्या प्रयास किया? मुझे विधायक प्रतिनिधि और हमारी सुनिए आप सुनिए ना, आप और पूरी के लिए जब कहे हम उसको जवाब दें। हम ये बता रहे हैं आपको कि जिस दिन से हमारी परिषद बैठी, अभी हम लोगों का काम ना शासन से पैसा था, और कोई भी काम एकदम पूरा नहीं होता है।
वो क्रम से ही पूरा होता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पत्रकार बंधुओं और पूरी जब पहुँचा रहे शमशान घाट भी बनेगा और दवाई का कोई भी काम जो हो सकता विकास के लिए मोहाली परिषद किसी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि विकास के लिए पैसा विरोधी दल के नेता होने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ही मांग सकते हैं। शासन तो पैसे से पैसा देगी नहीं बदलेगी नगर पालिका को, वो तो चाहेगी कम से कम हजारों नगर पालिका जब कांग्रेस की है तो वो पैसा देने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गोविंद सिंह जी जितना प्रयास कर लाएंगे और पूरा पैसा विकास में खर्च करेंगे। क्षेत्र में एक बड़ा तालाब है गर्दन तालाब, हाँ, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा। हाँ, किन्हीं कारणों पर ये कार्यक्रम इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार बैठी 15 साल से, हमें केवल 15 महीने में, अगर मुझे 5 साल मिलते या भविष्य आने वाले में 2023 में हमारी सरकार बनने जा रही है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको पत्रकार बंधुओं, हम लोग और कांग्रेस के लोग हमारे पार्षद नगर पुलिस जी जान लगा देंगे और एक इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण कर देने का कि भाजपा के लोग देखते होंगे, शिवराज सिंह देखेंगे जो कभी पैसे के नाम पर उन्हें कभी दिया नहीं कर देने के लिए। आज वो चाहें शिवराज सिंह विकास यात्रा में सम्मिलित कर लें, आप भी मीडिया से कहें, मैं भी कह रहा हूं कि अगर वो सही किसानों के हितकारी है, किसानों के लाल है, तो उन्हें पानी का स्तर मारा जा रहा है तो उन्हें कर्जन सुधार देना चाहिए। अब उनके बाद 9 महीने हैं, 9 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम तो करेंगे, उसमें हमारे नेता हमारे जगकुल सिंह करेंगे। कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही हाथ जोड़ो यात्रा को विपक्षी पार्टी राजनीति नौटंकी बताती है और कांग्रेस पार्टी भाजपा के द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताती है। क्या कहना चाहिए? हमारा कहने का ये है, बहुत अच्छा मुद्दे आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात की। जो हमारे जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उससे घबरा गया नरेंद्र मोदी, उससे घबरा गया ये फर्जी मामा, तो उन्होंने कहा एक विकास यात्रा निकालो। हम लोगों ने कहा हाथ जोड़ो तो उन्हें विकास निकालो। जब उनने विकास किया है तो उन्हें क्या जरूरत है विकास यात्रा निकालने की? जब क्या वाला जरूरत है आंगनबाड़ी के लोगों को बुलाने की, क्या जरूरत है मास्टरों को बुलाने की? उन्हें मालूम है कि जनता हमारे साथ नहीं है, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। हम तो हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि 300 रुपये देते थे, हमने तुम्हें 600 रुपये दिए और फिर हमारी सरकार बनाओगे तो हम 1000 रुपये देंगे। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, शिवराज सिंह ने 2 रुपये नहीं दिए। हम फिर हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम हर जगह एक एक कर्मचारी ग्राम पंचायत में अलग से गौ सेवक के रूप में रखेंगे। ठीक है अध्यक्ष साहब, ये प्रेस वार्ता बुलाई गई, किस संबंध में बुलाई गई है, क्या कुछ मामला? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे कहने पे यहाँ पधारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूर्व में जो टीआई यहाँ थे उनकी तानाशाही से, उनके अवैध व्यवहार से यहाँ की जनता त्रस्त थी और उन्होंने कई लोगों की बेइज्जती करी। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक यहाँ बीचा घटना भी घटी थी, उसके चक्कर में वो यहाँ से हटे गए थे। उसके बाद यहाँ बीचा जो टीआई आए हैं उनका व्यवहार भी वैसा ही है जो पूर्व के टीआई का था। मैं टीआई को यहाँ बीचा सभी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के निर्देशों में ये कार्यक्रम प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। मैं टीआई को कहना चाहता हूँ और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने आमजन और जनप्रतिनिधियों के संबंध में अपना व्यवहार सुधार करें, और नहीं सुधार करते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी आगामी समय पर उनके जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में यह प्रेस आप लोगों को बुलाया है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो रेत के ट्रैक्टर धड़ाधड़ सड़क पर दौड़ रहे हैं। पाँच रोड पर रेत की मंडी का व्यापार चलता है पूरा, दर्जनों भर ट्रैक्टर सुबह और शाम को यहाँ खड़े मिलते हैं। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को ये सब नहीं दिख रहा है। पूर्व में चोरी भी हो गई है, वो आज तक दिनांत तक खुलासा नहीं हुआ। रेत के ट्रैक्टर थाने के सामने से फर्राटे मारते जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। भारी वाहन नगर में निकल रहे हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी संबंध में मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता अपने नेता को मैंने बताई समस्याएं, तो उनने कहा प्रशासन को चेतावनी दी है। माननीय अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षक जी के पास हम लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल गया, इस संबंध में उनको भी बताया। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि 1 तारीख तक हम इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता इस संबंध में आपके बीच में मैं कर रहा हूं। रही बात आगे अन्य विभागों की, भी आमजन सभी विभागों से परेशान है। यहाँ का विद्युत विभाग तो इतना घटिया किस्म का कार्य कर रहा है कि यहाँ में 10-10 दिनों तक ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, बुने नहीं बदलते हैं, और फिर जब बदलता है तो फिर वो 2 दिन में फूक जाता है। तो क्या उनको दिख नहीं रहा है, या वरिष्ठ यहाँ विभाग के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि एक दिन रखा जाता है और दूसरे दिन यहाँ भी ट्रांसफर फूक जाते हैं। यहाँ भी जब पदस्थ जो कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ पदस्थ है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, उसके द्वारा
यहाँ जो ट्रांसफ़र लगे हैं वो ख़राब होने के बताकर झूठे लोगों को गुमराह करके वो ट्रांसफ़र उठा ले जाते हैं और वो ट्रांसफ़रों को वो अपनी ठेकेदारी के माध्यम से बेच दिए जाते हैं। उन पे आज तक तब शासन प्रशासन ने, हमारे प्रतिनिधि रमाशंकर गौरव साहब ने उसके खिलाफ शिकायत भी करी, पंचनामे लोगों ने शिकायत भी करी और सिद्ध भी हुई है और विभाग ने उस पर आदेश भी FIR का कर दिया, लेकिन विभाग इतनी आंख मींच के बैठा हुआ है कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं करी। तो ऐसी जो भ्रष्ट सरकार है, जो इतना भ्रष्ट विभाग है, तो हम लोगों ने आज तय किया, इतने लोग बैठे आज तय किया है कि हमारी जनता को कोई भी परेशानी होती है तो अब कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। ऐसे विद्युत विभाग को मैं चेतावनी देता हूँ कि अपनी कार्य पद्धति नहीं सुधारी तो हमारी कांग्रेस पार्टी अन्य विभागों के साथ में आपके विभाग का भी घेराव करेंगी और तुम्हारा मौका पड़ेगा, तुम्हारे मुंह काला करके भी तुम्हें ऑफिस से और नगर में घुमाया जाएगा भ्रष्टाचार बंदी हुआ तो। यहाँ भी चाहे जो राजस्व विभाग है, यहाँ भी चाहे जो पटवारी है, यहाँ नगर या क्षेत्र में भी वो नामांतरण के नाम पर, बंटवारे के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। कोई भी आदमी सरल अपना परिवार का बंटवारा भी हो, कोई रजिस्ट्री करा के ऑनलाइन, भाई रजिस्ट्री करा कर भी नामांतरण कराना चाहता हूं तो वो नामांतरण समय पे नहीं करते हैं। वो कई हितग्राही कितने परेशान हो जाते हैं। 2-4 मामलों में मैंने भी उनके वहाँ जाग निवास पर गए, मैंने भी उनसे निवेदन किया, कई बार कहा कि अपने कार व्यवहार को सुधारो, लोगों का जो जायज़ काम है वो आप करिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। जनता यहाँ त्रस्त है, परेशान है। तो इस सब को लेकर हम लोग यहाँ आज बैठक करी है। हम लोगों ने तय किया है कि हमारी समस्याएं, जनता की समस्याओं को नहीं सुना जाता है तो हम आप लोगों के खिलाफ में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भी यहाँ बीच आएगा और हमारे सभी ज़िले के नेता भी आएंगे। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि इनने अपनी कार्य पद्धति नहीं सुधारी तो बहुत जंगी प्रदर्शन होगा आगामी समय के लिए। दमोह क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? आपकी मीडिया के माध्यम तो ये बड़ी बड़ी तस्वीरें मोदी जी और शिवराज सिंह छपवाते हैं कि हर गरीब को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा है, हर गरीब को जो उज्ज्वला योजना दी है उसमें चूल्हे से रोटी नहीं बनाई जाए। मैं भी गरीब तबके से ही आता हूँ। यहाँ भी उज्ज्वला योजना के नाम पर लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में जो पद यात्रा निकाली है, मेरी कांग्रेस मैं वहीं नहीं मैं खाद्यान्न से ही संबंध पत्रकार जी, मैं वहीं योजना में उन्हें सिलेंडर तो दिया एक बार, लेकिन जब दूसरी बार वो ख़त्म हो गया तब वो भराने के लिए लायक उनको पैसा ही नहीं है उनके पास। 1150 रुपये इतनी महंगाई कर दी है। खाद्यान्न में इतनी भ्रष्टाचारी हो रही है। मैंने कई बार पूर्व यहाँ भी चाहे SDM रहे, मैंने कई बार कहा है कि आप यहाँ ये बताएं, यहाँ भी चाहे खाद्यान्न सही समय पे नहीं मिलता है, 1 महीने का दे जाते हैं इकट्ठा, 2 महीने के बना तो 1 महीना का, मतलब 12 महीने में 2-2, 3-3 महीने का यहाँ खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। और शिकायत करने के बाद भी यहाँ भी चाहे ATM हो, चाहे कोई यहाँ के खाद्यान्न विभाग के अधिकारी हो, कोई भी नहीं सुनने वाला है। तो इस सब समस्याओं को, नगर की और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैंने अपने वरिष्ठ नेतृत्व से, अपने आदरणीय डॉक्टर साहब से बात चर्चा की हम लोगों ने। तो उन्होंने इसीलिए हम लोगों को आदेशित किया कि आप जाएं और वहाँ बीच प्रदर्शन की तैयारी करें, प्रेस वालों को अपनी जनता की जो समस्याएं उनको बताएं। तो उस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा सामूहिक रूप से आपके बीच में आए हैं। आपके आंदोलन में क्या ये भी सम्मिलित होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो जनता ही बात है, बिल्कुल होगा। खाद्यान्न की भी विषय को मैं भी सम्मिलित करूंगा। यहाँ भी चाहे मंडी, जो कृषि मंडी जो अधूरी पड़ी है, वहाँ भी चाहे जो अवैध कब्जा करे हुए हैं उनको भी अभी तक भाजपा की सरकार ने खाली नहीं करवा पाया। हमारी कांग्रेस सरकार आई थी जब तो हम लोग उस पर लग गए थे और हमने उसको अतिक्रमण मुक्त भी करा रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार के लोगों के बीच में उनकी साठगांठ होने के कारण वो आज अतिक्रमण में कब्जा करे हुए, उसको भी हम लोग विषय में इसमें सम्मिलित करेंगे। दमोह या नगर के या क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी सब हम अपने आंदोलन में सम्मिलित करके उन पे हम लोग जंगी प्रदर्शन करेंगे। इसमें ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक अपने नाम की अलग ही पहचान बनाती है। अधिकारियों में उनके नाम का एक अलग डर रहता है, उनके पार्टी के पदाधिकारी परेशान है, तो इस लाहौर विधानसभा की जनता कितनी परेशान है? नहीं कोई हम लोग आपको बताएं, ये सरकार है भाजपा की। भाजपा 19 साल से यहाँ सरकार में विराजमान है। हम बैठे विपक्ष में, आदरणीय हमारे जो विपक्ष के नेता आदरणीय हैं, उन्होंने जनता की अदालत में, जनता के बीच में जाकर हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व है, जो सरकार है, वो हम लोगों की जनता की नहीं सुनी जा रही, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है आंदोलन करना, मेरा काम है आंदोलन करना, तो हम लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जनता की नहीं सुनी जा रही, उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि की भी नहीं सुनी जा रही, उसके लिए भी आंदोलन, हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार तो हैं। हम विपक्ष में दमोह को तहसील बनाए जाने की मांग की जाएगी आपके द्वारा? ये शासन के स्तर की बात है,
माननीय हमारे नेतृत्व की बात है। पदाधिकारी है, एक जिम्मेदार व्यक्ति। हम लोग यहाँ भी पहले कई बार यहाँ भी हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री यहाँ भी पतारे में अपने रेस्ट हाउस में घोषणा कर गए, उसने अभी तक वो अपनी घोषणाओं पे अमल नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ भी अनशन 5 दिन यहाँ भी हम तहसील में बैठे रहे हैं, तब भी सुनने वाली नहीं है ये सरकार। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार बनी तो क्या आप तहसील बनाएंगे दबो को? बिल्कुल, हमारा बिल्कुल बनेगी। तहसील के जो भी मापदंड होंगे उसके अंतर्गत हम चाहेंगे, अपने नेताजी से कहेंगे, अपनी सरकार से कहेंगे यहाँ पे तहसील बनना चाहिए, वो बनवाएंगे। परिषद की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है? हमारी जो परिषद की आज तक की जो हमारी कार्यप्रणाली है, नवीन परिषद बनी हुई है। यहाँ पूर्व में प्रशासक 3 साल से बैठा हुआ था, उनके टाइम में जो भारी भ्रष्टाचारी हुई है, अनियमितियाँ हुई हैं, उनको सुधार करते करते अब हमारी परिषद विकासशील है। अभी 6 करोड़ के निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति टेंडर जारी हुए हैं। दबों में चौमुखी विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, चुनावी समर नजदीक है, तो क्या चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? देखो, हम तो विपक्ष, मेरा काम है, हमारा नेतृत्व का काम है कि जनता को उनकी जो कमियां, उनके जनता की उजागर करें। हमारी उनकी कमियां जो उजागर, गौशाला किसान कितना परेशान है, युवा बेरोजगार दर दर भटक रहा है, किसान रात दिन अपने खेत पे रखवारी कर रहा फसलों को, उसको सही समय पे नहीं काट पा रहा है, बेच रहा है तो उनको सही समय पे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये क्या है, इन कुरीतियाँ जो भाजपा की हैं, वो मैं अपने जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि इन सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को आगामी समय में सहयोग करिए आप। ये तो हमारा काम है, ये तो विपक्ष में बार बार आता है गब्बर टैक्स। गब्बर टैक्स क्या है? आप जी बताइए, आज आप कपड़े खरीदने के लिए जाएं उस पर GST, जूता पहनने के लिए जाएं उस पर GST, खाद्यान्न पे आप दही बिक रहा है उस पर GST, दूध बेच रहा है तो उस पर GST। तो ये गब्बर टैक्स नहीं है, ये क्या है? ये गब्बर टैक्स इसको बता रही कांग्रेस पार्टी कि ये गब्बर टैक्स है, ये इसको ख़त्म करिए आप। कम से कम उनकी खाने पीने की चीज़ों पर तो टैक्स ख़त्म करिए। तुम्हारा ये कहना है, हमारा नेतृत्व का कहना है कि आप इसको ख़त्म करिए, आप इसको हटाइए, आप इन चीज़ों पे से जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं उनको हटाएं आप। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।